शुरुआत से ही मुझे पता था कि मेरा किस्मत मुझसे दोस्त नहीं है। बचपन में ही मैंने देखा कि कैसे मेरे पिता धीरे धीरे जुआ में डूब रहे थे। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई, हमारा घर एक भूत सा हो गया। वहां कोई खुशी नहीं, कोई प्यार नहीं, सिर्फ चिल्लाने और झगड़े। मेरी सास जेसिका हमेशा गुस्से में रहती थी। उसकी बेटी रीमा, जो मेरी उम्र की थी, मुझे लगातार तंग करती और आदेश देती। हमारी जिंदगी एक कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। मैं कपड़े धोती, खाना बनाती, पानी भरती और कभी-कभी बाजार में सामान बेचती ताकि हम खा सकें। लेकिन मैं सब सह जाती क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं बाजार से लौट रही थी, घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथ में कागज थे और मेरे पिता मुस्कुराते हुए कुछ कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। जब मैंने पास जाकर पूछा तो उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम अब उन्हीं के साथ रहोगी। बड़ा घर है, वहां रहना और अपना काम ठीक से करना। क्या? पिताजी, इसका मतलब क्या है? मैं कांपती आवाज में पूछी। मेरे सास ने पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस जमीन के बदले बेच दिया है। तुम्हारी कोई कद्र नहीं, इसलिए अब शोर मत मचाओ। मेरे लिए दुनिया ही टूट गई। मेरा पिता, जिसे मुझे मेरी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसने मुझे बेच दिया था। चाहे मैं कितना भी माफी मांगती, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने मुझे जोर से पकड़कर कार के पीछे छोड़ दिया, जहां मैं रोती रही। मुझे एक बड़ा, ठोस, आरामदायक घर ले जाया गया। वहां मुझे सिर्फ घर के काम करने को कहा गया। मैं एक नौकरानी थी, पर कम से कम मुझे अच्छे से खाना मिलता था। वहीं मैंने मथियू से मुलाकात की, उस घर के मालिक से। पहले ही दिन मेरी भावना कुछ अलग हो गई। वह दयालु था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और उन अमीर लोगों से अलग था जिन्हें मैंने पहले जाना था। वह कभी नजरअंदाज नहीं करता था। कई बार मैंने उसे अपने नौकरों को उपहार देते देखा। उसने मुझे चॉकलेट दी, एक बार केक का छोटा डिब्बा भी दिया। तुम्हारे लिए। मुझे पता है घर के काम से तुम थक जाती हो, उसने कहा। उसके बाद से वह हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लाता। चॉकलेट, फल, कपड़े। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे ऐसा क्यों करता है, पर धीरे धीरे मैं उसकी प्रशंसा करने लगी। हम दोस्त बन गए और एक रात उसने मुझसे मेरी पूरी कहानी सुनी, कैसे मेरे पिता ने मुझे बेचा, मैं क्या क्या सहती रही और कितना दर्द हुआ। वह चुप रहा, फिर मुझे देखकर बोला, तुम्हें ऐसे नहीं सहना चाहिए था। गरीबी कोई अपराध नहीं है, एलेनोर। उस दिन से हमारी दोस्ती गहरी हो गई। जब उसने बताया कि वह मुझसे प्यार करता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं, एक नौकरानी, अमीर आदमी का प्यार पा रही थी। यह मजाक लगता था, लेकिन वह सच्चा था। उसने मुझे अपनी परिवार से मिलवाया और जल्द ही हम शादी कर गए। मुझे लगा कि अब मेरी परेशानियां खत्म हो गईं। पर जब मेरा परिवार शादी के बारे में जान गया, तो पुरानी यादें फिर से जाग गईं। वे अचानक आए, पैसे मांगने लगे। अगर मैं पैसे नहीं देती, तो मुझे लोगों के सामने अपमानित करते। गैर शुक्रगुजार, कठोर और दिल के पत्थर। शर्मनाक था, फिर भी मैं पैसे देती रही, क्योंकि वे मेरे जीवन का हिस्सा थे। वो पैसे मैं मथियू से मिली सहारा राशि में से देती थी, जो उन्हें मेरे हालात पता नहीं थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह और परेशान हो। एक दिन मथियू ने खुद देखा कि मेरे पिता मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे थे। वह अब चुप नहीं रह सका। क्या यही तुम लोगों को चाहिए? पैसे, उसने बड़े नोटों का पिटारा दिखाते हुए कहा। मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के बाद मेरी पत्नी से दूर रहो। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। मथियू ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वे मेरे पिता को बाहर निकाल दें। मैं नहीं जानती थी कि रो या खुश हों। उसके बाद मथियू मुझे दूर मुंबई ले गया। वहां उसने मेरी पढ़ाई करवाई, मुझे सिखाया और वह जीवन दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।